तो यादव की आबादी 14.26% है। यानी प्रदेश में सबसे ज्यादा यादव वोटर्स है, यादवों की आबादी है। रविदास 5.2, कोयरी 4.2, उपेंद्र कुशवाहा की जाति। इसके अलावा ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, मुसहर 3.08, भूमिहार 2.86, कुर्मी 2.8, मल्ला 2.60, बनिया 2.31 और कायस्थ की आबादी 0.6%। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। आज बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिया है और जानिए कि आपकी कितनी आबादी है और आने वाले दिनों में ये सियासत में किस तरीके से असर डालेगा। आज वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार सरकार ने आज जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और कुल मिलाकर पिछड़ा वर्ग 27% है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग करीब 36% है। यानी पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा मिलाकर ओबीसी और ईबीसी की आबादी बिहार में करीब 63% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 19% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.6% है और सामान्य वर्ग के लोगों की आबादी करीब 15% है। कुल मिलाकर इस देश में बिहार में 13,07,25,310 लोग हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। हिंदू की आबादी 81.99% है, यानी करीब 81% हिंदू है। इस्लाम मतावलियों की संख्या, मुस्लिम धर्म के लोगों की संख्या 17% है। ईसाई 0.0576% है, जबकि जैन 0.0096% है, जबकि सिख धर्म की आबादी प्रदेश में 0.0113% है। कुल मिलाकर 81% हिंदू हैं और 17% इस आबादी के हिसाब से मुस्लिमों की आबादी 17.7% है। कुल मिलाकर जब ये आंकड़े आज जारी हुए थे, आज सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात के संकेत दिए थे कि हमारी सरकार ये आंकड़ा जारी करेगी और आज बिहार सरकार ने ये आंकड़ा जारी कर दिया है। इस आंकड़ा के जारी करने के बाद से ही सूबे की सियासत गरमाई हुई है। गरिमाई हुई है। की बात करें तो यादव की आबादी 14.26% है। यानी प्रदेश में सबसे ज्यादा यादव वोटर्स है, यादवों की आबादी है। रविदास 5.2, कोयरी 4.2, उपेंद्र कुशवाहा की जाति। इसके अलावा ब्राह्मण 3.65, राजपूत 3.45, मुसहर 3.08, भूमिहार 2.86, कुर्मी 2.8, मल्ला 2.60, बनिया 2.31 और कायस्थ की आबादी 0.6% बताया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर क्या कहा, सुनिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई टीम को बहुत बहुत बधाई। जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित किया था और बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से यह निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराई एवं 6 जून 2022 को इसे मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति प्रदान की थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित जनगणना कराई है और जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई गई है और उन्हीं 9 दलों के लोगों के प्रतिनिधियों के सामने इन आंकड़ों को विस्तार से बताया जाएगा। कल दोपहर 3:30 बजे उन 9 दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी बैठक कर सकते हैं। कुल मिलाकर बिहार में अगर इन जातीय जनगणना को आप समझेंगे तो नीतीश कुमार की जो आबादी है कुर्मी, वो सिर्फ 2.8 है। उपेंद्र कुशवाहा की आबादी की अगर बात करेंगे तो वे 2.8 से 4.2 है। लालू यादव, तेजस्वी यादव जिस वर्ग के नेता हैं, करीब 14% है। मुसहर यानी जीतन राम मांझी की आबादी बात करें तो वे 3.8% के करीब बताई गई है। यानी बिहार में जाति आधारित जनगणना के जो कार्य हुए हैं वे एक नई सियासी लकीर प्रदेश में खींचता हुआ नजर आ रहा है और इन लकीरों के पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना ये सामाजिक न्याय की गणितीय
गणना है। तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक कई बयान दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है बिहार में जाति आधारित सर्वे की पहल कर उसे अमली जामा पहनाने वाले प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी एवं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ सर्वे करने वाली टीम का साधुवाद और बधाई देते हैं तथा देश में जातीय जनगणना की मांग को जन आंदोलन बनाने वाले महान समाजवादी नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और स्वर्गीय शरद पवार जी यादव जी को नमन करते हैं। अब बिहार में किस नेता के पास कितनी आबादी के वोट होंगे इसे ऐसे समझ लीजिए। लालू यादव 14%, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार 2.87 कुर्मी, उपेंद्र कुशवाहा का कोयरी 4.21, चिराग पासवान का पासवान 5.31 और जीतन राम मांझी का मुशर 3.08। तो नीतीश कुमार क्या बीपी सिंह की तरह एक बड़ी सियासी लकीर भारत में बिहार की राजनीति में खींचने की कोशिश में वह कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ओबीसी के आंकड़ा एक तो नहीं बल्कि 63% हो गया है ओबीसी और ईबीसी को मिलाकर। क्या देश की राजनीति में इसके परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं और क्या देश की राजनीति में बाकी जातियों की आबादी कितना है वह जान लीजिए, जिसमें तेली 2.81, मल्ला 2.1661, बनिया 2.32%, कानू 2.21%, नोनिया 1.91%, धानुक 2.14%। इसके अलावा पान सवारी की जो आवासीय आबादी 1.70, चंद्रवंशी 1.65, नाइन 1.59, बढ़ाई 1.45, दुनिया 1.43%, प्रजापति 1.40 और कुंजरा जाति के लोग 1.40 है। राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, जो आजकल ओबीसी आरक्षण के ओबीसी कास्ट सेंसस की जिक्र करते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चला है क्या ओबीसी एससी एसटी 84% है। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी है और मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत में जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रेरणा है। ये बातें भी कही गई है। जबकि बिहार में एक बार फिर से जान लीजिए, हिंदू 82%, मुस्लिम 17.7%, कुल आबादी 13,07,25,310, पिछड़ा वर्ग के 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 36%, यानी ओबीसी ईबीसी मिलाकर 63% हो गया। अनुसूचित जनजाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.6%, यानी एससी एसटी करीब 20% और सामान्य वर्ग के करीब 15% लोग आ गए हैं। कुल मिलाकर जाति आधारित जनगणना के बाद क्या अगला कदम नीतीश सरकार स्थानीय चुनावों में ओबीसी के आरक्षण का? लालू प्रसाद यादव ने इस पर कहा है, आज गांधी जयंती के इस ऐतिहासिक क्षण पर हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी के अनेक साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्रों के बावजूद आज बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना आधारित सर्वे रिलीज कर दिया है। आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने में काम करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है, कम समय में जाति आधारित सर्वे के आंकड़े एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित कर बिहार आज फिर ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना है। दशकों के संघर्ष ने एक मील का पत्थर हासिल किया है। इस सर्वेक्षण ने न सिर्फ वर्षों से लंबित जातिगत आंकड़े प्रदान किए हैं, बल्कि उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी ठोस संदर्भ दिया है। अब सरकार त्वरित गति से वंचित वर्गों के समग्र विकास एवं हिस्सेदारी को इन आंकड़ों के आलोक में सुनिश्चित करेगी। इतिहास गवाह है कि भाजपा नेतृत्व ने विभिन्न माध्यमों से कितनी तरह की रुकावटें डालने की कोशिश की। बिहार ने देश के समक्ष एक नजीर पेश किया है। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार ने आज अपना जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी कर दिया है, जिसमें ओबीसी 63%, एससी एसटी 20% है और सामान्य जाति के करीब 15%